हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड करना। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाए। फर्स्टली व्हाट इज़ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जो हुआ वो किसी भी क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू या उसका जो साइज़ होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। अब देखिए जैसे कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी है, जैसे मैं डिस्टेंस का एग्जांपल लूँ तो डिस्टेंस को मैं लिखूँ जैसे फॉर एग्जांपल 100 मीटर। अब 100 मीटर जो डिस्टेंस था उसमें 100 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये डिस्टेंस का साइज़ आपको बताया हुआ है और मीटर उसके यूनिट थे। तो मतलब डिस्टेंस जो फिज़िकल क्वांटिटी थी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। फर्स्ट इज़ न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको हमने नाम दे दिया मैग्नीट्यूड का, एंड सेकंड इज़ यूनिट। तो फिज़िकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। अब देखिए 100 जो थी एक स्मॉल वैल्यू थी तो उसको मैं इजीली से रिकॉल कर सकती हूँ, ठीक है। अगर इसी के कंपैरिजन में मैं एक टर्म दे दूँ 1123400000000, ठीक है, तो इसको हमें रिकॉल करना है तो वो इतना इजी नहीं होगा, ठीक है। इसको हम लोग इजीली से रिकॉल नहीं कर सकते, तो इसको लर्न करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का। अब देखिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी नंबर इज़ द पावर ऑफ 10, ठीक है। किसी भी नंबर को जब आप पावर ऑफ टेंस में लिखेंगे, लेकिन वो जो पावर ऑफ टेंस हो वो उस नंबर के नियरेस्ट हो, ठीक है, तो उसको वो जो पावर ऑफ टेंस हुई आपकी उसको बोला जाएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी नंबर इज़ द पावर ऑफ 10, ठीक है, इज़ द पावर ऑफ 10 नियरेस्ट टू दैट नंबर, उसी नंबर के क्लोजेस्ट होनी चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 था, तो 100 मेरे पास एक नंबर है, उसको मैं n से लिख लूँ, ठीक है। तो 100 को मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकती, 1 × 10⁻², पावर ऑफ 10, ठीक है, ऑफ एनी नंबर इज़ द पावर ऑफ 10। कितनी हुई, 10 की पावर कितनी हुई, 2। तो मतलब 100 का जो मैग्नीट्यूड हुआ वो हुआ आपके पास 2। n क्या हुआ, एक नंबर हुआ और उसको हमने मल्टीप्लाई किया 10 की पावर x के साथ। अब देखिए जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है उसको फाइंड करने के लिए कंडीशन आपके पास होती है। अगर हम लोग वो कंडीशन याद कर लेते हैं तो कोई भी वैल्यू हमारे पास दी हो हम उसका जो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इजीली से फाइंड कर सकते हैं। फर्स्टली देखिए ये नंबर था, ठीक है, ये बाद में जो पावर में जब आपने कन्वर्ट किया तब जो नंबर बना उसको हमने लिखा स्मॉल n से। अगर मैं बोलूँ देखिए जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, अगर यहाँ से देखो, अगर मेरे पास जो रिलेशन बना वो बना n = n × 10 की पावर x। किसी नंबर को आपने इस टर्म में लिखा, जैसे 100 था तो उसको मैंने लिखा 1 × 10 की पावर 2 में, ठीक है। तो अगर मुझे n निकालना है, ये वाला n निकालना है, स्मॉल n निकालना है, तो वो n/10 की पावर x होना चाहिए ना। बात एक ही है तो वो नंबर ही था। अब देखिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए जो कंडीशन बनी वो बनी कि अगर आपके पास कोई भी नंबर दिया हुआ है n/10 की पावर x की फॉर्म में, ठीक है, तो ये आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल होना चाहिए 0.5 से और लेस देन होना चाहिए 5 से, ठीक है। ये बनेगी आपकी कंडीशन। या फिर मैं ये भी तो बोल सकती हूँ ना n/10 की पावर x क्या बना, एक नंबर, ये वाला नंबर ना 1। तो मैं इसको सिंपली लिख दूँ कि n जो है वो मेरे पास लेस देन होना चाहिए 5 से और ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए 0.5 से। सिंपली अगर देखिए आपको इसमें कन्फ्यूज़न होता है तो आप सिंपली रिकॉल कीजिए कि जो आपके पास क्वांटिटी है वो 0.5 के बराबर हो, उससे बड़ी हो या 5 से छोटी हो, ठीक है जी। अब जैसे हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैं ले लूँ 0.005, ठीक है। अब ज़रा मैं इसको लिखूँ, सबसे पहले तो मैं इसका डेसिमल रिमूव करूँ, तो डेसिमल रिमूव करने के लिए 5 / 10 की पावर 3, ठीक है। अब देखिए 5 n/10 की पावर x, ये तो बन गया। n/10 की पावर कितनी, 5/10 की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। लेकिन ये जो टर्म थी वो किससे छोटी होनी चाहिए और बड़ी होनी चाहिए, 0.5 से बड़ी और
5 से छोटी। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ ना, 5 × 10 × 100। ठीक है, 100 × 10 कितने हो गए, 1000। अब इस 10 का मैं लगा दूँ डेसिमल, तो ये क्या बन जाएगा, 0.5 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 2। अब इस 10 की पावर 2 को मैं ले जाऊँ ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा, 0.5 × 10 की पावर -2। जब ये टर्म ऊपर जाएगी तो ऊपर जाके साइन हो जाएगा माइनस का। अब देखिए जो n था वो कितने के बराबर था, n × 10 की पावर x, और जो 10 की पावर x होती थी वो क्या होता था, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे पावर कितनी बनी, -2। मतलब जो आपके पास ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हुआ 0.005 का, वो बना -2। ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं 11। अब 11 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड करना था। फर्स्टली देखिए ये थी नंबर कितना था, 11। अब ये नंबर या तो 0.5 के बराबर हो, या इससे बड़ा हो, या फिर 5 से छोटा हो। तो 11 तो 5 से भी बड़ा हो गया, तो मैं क्या करूँ, 11 को 10 से डिवाइड कर दूँ, 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ। अब ये जो 10 था डिवाइड में, इसका यूज़ करूँ मैं डेसिमल के लिए, तो ये बनेगा 1.1 × 10 की पावर 1। अब देखिए n = n × 10 की पावर x। अब 10 की पावर x जो होती थी वो होता था ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे n की पावर कितनी, x की पावर 10 की पावर कितनी बन गई, 1। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हुआ, 1। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट ले लूँ 1 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताइए, तो 1 एक ऐसा नंबर था जो 0.5 से बड़ा भी था और 5 से छोटा भी था। तो मतलब इसमें तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, 1 × 10 की पावर 0। अब देखो ये इस रिलेशन में आ गया, 1 × 10 की पावर x कितना था, 0। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 0 के बराबर। ओके। अब देखिए अगर मैं आपको क्वेश्चन दूँ 3 × 10⁸, तो ये तो पहले से ही इस रिलेशन में है, n = n × 10 की पावर x। अब हमें देखना था n, क्या ये n इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता था। तो देखिए n था 3, मतलब 0.5 से बड़ा और 5 से छोटा, तो ये तो कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर दी। अब हमें देखनी है पावर, जो पावर थी वही उसका क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो पावर थी 8, मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना बना, 8। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे 3 के अलावा कोई और टर्म होती, जैसे 5 या 5 से बड़ी, तब हमें चेंज करना पड़ता। जैसे मैं नेक्स्ट एग्जांपल ऐसे ले लूँ, 5 × 10 की पावर 8। अब ये देखिए रिलेशन तो ठीक था, n = n × 10 की पावर x, ये तो ठीक था। लेकिन अब हमें देखनी थी कंडीशन, क्या ये n 0.5 से बड़ा और 5 से छोटा था। तो देखिए ये तो 5 के बराबर है, हमें 5 के बराबर नहीं चाहिए था, 5 से छोटा चाहिए था। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 × 10 की पावर 8 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो डिवीज़न वाला 10 था इसका यूज़ करेंगे डेसिमल के लिए। तो ये बना 0.5 × अब देखिए 10 की पावर 8 और यहाँ पे 10 की पावर 1, तो ऐड हुई, बन गया 10 की पावर 9। तो 0.5 × 10 की पावर 9। अब 0.5 इस कंडीशन में आ गया, ठीक है, इस कंडीशन को इसने सेटिस्फाई कर दिया। तो अब हम लोग ये वाला रिलेशन देखेंगे, n × 10 की पावर x। जो पावर x थी वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड। अब पावर कितनी बनी, 9, मतलब इसका मैग्नीट्यूड हो गया आपके पास 9 के बराबर। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लें 3, 5, 8, 1, 0, 0, 0, 0। ठीक है जी, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखिए। अब देखिए अब हमें पता है कि हमें n बनाना है और साथ में मतलब हमें ये वाले रिलेशन में लेके जाना था इसको। तो देखिए अगर मैं 10 की पावर में लिखूँ इसको, तो सबसे पहले तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये n कितने के बराबर हो, 0.5 से बड़ा और 5 से छोटा। तो क्यों ना मैं इसको 3.5 बना दूं, तो ये कंडीशन भी बैठ जाएगी। तो इसके लिए मैं क्या करूं, अब देखो मुझे पता है कि मुझे 3.5 बनाना था, तो मैं इसके टर्म्स काउंट कर लूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7 के बाद मुझे लगाना पड़ेगा डेसिमल। तो मैं क्या करूं, इस टर्म को 3, 5, 8, 1, 0, 0, 0 को 10 की पावर 7 से मल्टीप्लाई भी कर दूं और 10 की पावर 7 से डिवाइड भी कर दूं।
अब ये जो डिवीज़न वाले 10 की पावर 7 थे उसका यूज़ करूँ मैं डेसिमल के लिए, तो ये बनेगा 3.581000 इंटू 10 की पावर 7। ठीक है जी, ये बना। अब देखिए 3.5, अब मेरे पास रिलेशन होता था कि n इज़ इक्वल टू n इंटू 10 की पावर x। अब ये इस रिलेशन में आ गया है और n जो है वो मेरे पास 0.5 से बड़ा भी है और 5 से छोटा भी है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब ये जो पावर होती थी ये होता था ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बना 7। ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे पास एक और न्यूमेरिकल मैं लूँ, जैसे 0.000678, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालिए। तो देखिए ये तो टर्म बहुत छोटी थी, 0.5 से के बराबर हमें रखनी है। ठीक है, ये 0.5 के से बड़ी, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँ, इस टर्म का डेसिमल रिमूव करूँ। तो 6, 7, 8 डिवाइडेड बाय, टर्म्स काउंट कर लूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की पावर 8। ठीक है जी। अब हमें टर्म या तो 0.5 से बड़ी बनानी है और 5 से छोटी। अगर मैं डेसिमल यहाँ पे लगा दूँ तो ये टर्म 5 से बड़ी बन जाएगी, मतलब डेसिमल लगेगा 6 के आगे। तो 3 टर्म्स के बाद हमें डेसिमल लगाना है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ 6, 7, 8 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 5, 5 और 3 8। अब ये जो 10 की पावर 3 थे इसका यूज़ करूँ मैं डेसिमल के लिए, तो ये बनेगा 0.678 इंटू, और ये जो 5 था इसको ऊपर ले जाऊँ, इंटू 10 की पावर -5। अब देखिए कंडीशन n इंटू 10 की पावर x, तो n छोटा भी था, 5 से छोटा भी था और 0.5 से बड़ा भी था, और 10 की पावर x हो गया मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड बना -5। अब देखिए ऐसे जैसे क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो इसमें आप एक ट्रिक और यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे पास टर्म 3581000, ठीक है जी। अब हमें पता है कंडीशन थी कि n जो है या तो वो 0.5 से बड़ी हो या फिर 5 से छोटी हो, तो 35 के बाद तो डेसिमल लगेगा नहीं, यहीं पे डेसिमल लगना था 3.5। अब आपने क्या करना है, ये टर्म्स काउंट कर लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म हुई ना। यहाँ पे लिख लीजिए राइट, यहाँ पे लिख लीजिए लेफ़्ट। जब आप राइट से लेफ़्ट, अगर मान लीजिए ये सिंपल टर्म थी, अगर यहाँ पे डेसिमल नहीं है तो एंड में मैं डेसिमल लगा दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब मैंने पहले एंड पे डेसिमल लगाया। अब इस डेसिमल को मुझे लेके जाना था यहाँ तक, 7 टर्म्स तक। ठीक है जी। तो यहाँ पे बना 7 और डेसिमल मैंने शिफ्ट किया राइट से लेफ़्ट की तरफ। जब भी आप डेसिमल को शिफ्ट करेंगे राइट टू लेफ़्ट तो आप उसको लिखेंगे प्लस साइन के साथ, पॉजिटिव के साथ। ठीक है, 7 टर्म्स के बाद डेसिमल, तो 7 + 7, और ऐसे भी तो इसका मैग्नीट्यूड यही आया था, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो था +7 था। सिमिलरली जो दूसरा क्वेश्चन था हमारे पास वो था 0.00000678। अब देखिए ये डेसिमल यहाँ पे था, यहाँ पे लिख लीजिए लेफ़्ट, यहाँ पे लिख लीजिए राइट। अब हमें लेफ़्ट से कहाँ जाना था, राइट की तरफ जाना था। ये जो डेसिमल यहाँ पे